बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। नाराए हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जारहाना अंदाज इसके बारे में सुनेंगे। और यसु रुल कुदस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक, और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अगर किसी पर हमला किया जाता है या उसे कोई खतरा महसूस होता है, तो उस हमला या खतरा का दिफा करना आम बात है। मिसाल के तौर पर, अगर फौजी अचानक अपने आप को किसी दुश्मन के हमले की जद में पाते हैं, तो वो गालबन दफाई पोजीशन इख्तियार करेंगे। इसी तरह जब किसी दूसरे की तरफ से हम पर हमला किया जाता है या शैतान की तरफ से हम आजमाए जाते हैं, तो हम अक्सर अपना दिफा करने की कोशिश करेंगे। ताहम खेलों और फौजी सरगर्मियों की दुनिया में एक आम कहावत मशहूर है, बेहतरीन दिफा एक अच्छी हिकमत अमली है। दूसरे लफ्जों में, हरीफ को जीतने से रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि पीछे बैठकर दफाई पोजीशन इख्तियार करने की बजाय जारहाना अंदाज अपनाएं। बहुत से तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह ने यही किया जब वो बियाबान में दाखिल हुआ। वो जानता था कि शैतान उसे तबाह करना चाहता है, लिहाजा जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिनों के लिए बियाबान में दुआ और रोजे के लिए दाखिल हुए, तो उसने शैतान पर एक तरह से जारहाना हमला किया। बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशें बुनियादी तौर पर मुश्किलात नहीं थी जिनकी बर्दाश्त करना और मज़ाहमत करना पड़ी, बल्कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा वो शैतान की तरफ से बेअसर हमले थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही मुखालिफ खूबियों को कबूल कर लिया था। हमारे लिए सबसे बड़ी कौन सी आजमाइशें और गुनाह हैं जिनके साथ हम जद्दोजहद करते हैं? हम अपने आप को किन तरीकों से शिकस्त का सामना करते हुए पाते हैं? अपनी जद्दोजहद पर काबू पाने की कोशिश करने के लिए हमने किन तरीकों से दफाई पोजीशन इख्तियार की है? अक्सर औकात हम गलत तरीके से आजमाइशों की तरफ रुजू करते हैं। हम उन्हें बुराई के हमलों के तौर पर देखते हैं जिसके खिलाफ हमें मुज़ाहमत और अपना दिफा करना चाहिए। और अगरचे ये सच है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि हमें जिन मुश्किलात का सामना है उन पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका यह है कि मुखालिफ खूबी का इंतखाब करके बराह रास्त उनका मुकाबला भरपूर और जारहाना अंदाज में किया जाए। इन 3 आजमाइशों भूख, गुरूर और लालच पर गौर करें जिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में काबू पाया। 40 दिनों के लिए खुदावंद यीशु मसीह का बियाबान में दाखिला वो तरीका था जिसके जरिए से उसने उन आजमाइशों को
उसके सामने पेश किए जाने से पहले ही खत्म कर दिया था। उन 40 दिनों के लिए रज़ाकराना तौर पर खाने से रोजा रखने का इंतखाब करके खुदावंद यीशु मसीह ने भूख की तरफ लालच को बेअसर कर दिया। अपने बाप के साथ तन्हा रहने के लिए बियाबान की तन्हाई में दाखिल होने की आजिज़ी का इंतखाब करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ताकत के गुरूर का लालच खत्म कर लिया। बेशक उसे दुनियावी दौलत की पेशकश की गई थी, लेकिन गुर्बत और सादगी की जिंदगी का इंतखाब करके उसने दुनियावी दौलत के लालच पर काबू पा लिया। जैसा कि हम इस 40 रोजों के सफर का आगाज करते हैं, आज अपनी जिंदगियों में उन गुनाहों और आजमाइशों पर गौर करें जिन पर काबू पाने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को बाज आजमाइशों की तरफ जारी दुफाई पोजीशन में पाते हैं, खासतौर पर अगर हम खुद को बाजुकात जंग हारते हुए पाते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें, गुनाहों के मुखालिफ नेकी को गले लगाएं, जिनसे हमें इन रोजों के अयाम में सबसे ज्यादा आजमाइश होती है। इन खूबियों को जारहाना अंदाज में कबूल करें। अगर हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो रहमदिली का इंतखाब करें। अगर हम भूख के साथ जद्दोजहद करते हैं तो रोजा रखने का इंतखाब करें। अगर हम लालच के साथ जद्दोजहद करते हैं तो सखावत का इंतखाब करें। हमारी जद्दोजहद खा कुछ भी हो, इस नेकी की तरफ रुजू करें जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस ईद को अपनी तवज्जो का मरकज बनाएं, ताकि जब आजमाइशें हमारे रास्ते में आए तो हम भी उस बुराई और उसके झूठ को मुस्तरद करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। हम दुआ मांगे। हमारे आजमाए गए खुदावंद, आपने अपनी जिंदगी में तमाम आजमाइशों का मुकाबला हर अच्छी खूबी का इंतखाब करके और उन्हें कमाल तक पहुंचा कर किया। बराए करम हमारी मदद फरमाएं कि हम उन खूबियों को देख सकें जिनकी हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें वो ताकत अता फरमाएं जिसकी हमें अपने पूरे दिल से इस रोजों के मौसम के दौरान नेकियों के पीछे भागने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।